मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। डीआई के अगले सेशन पे आज बात करते हैं आपके साथ और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आइए मेरे बच्चों जी, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़िए फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कहता था गिवन टेबल शोज द नंबर इन परसेंट ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है मेरे बेटे, ABCDE, ये है ऑर्गेनाइजेशन। और इन ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी परसेंटेज दे रखा है। द टेबल ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। और इसी में जो ए कंपनी है उसमें 10% एम्प्लॉय काम करते हैं और उसमें मेल फीमेल का रेशियो 7:3 है। एंड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग इन सिटी जेड एंड एम्प्लॉयज लिविंग इन सिटी वाई। और उनमें से कितने एम्प्लॉय जेड शहर में रह रहे हैं, कितने वाई में रह रहे हैं, उसका भी रेशियो दे रखा है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर 8,000। टोटल कुल मिला के जो एम्प्लॉय है मेरे भाई वो 8,000 है। तो दी गई सारणी के हिसाब से आपको कुछ चीज़ों की चर्चा करनी है मेरे बच्चों। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100% होने, तो ये 100% एम्प्लॉय और 100% रिप्रेजेंट करा 8,000 को। तो 100% अगर 8,000 को, तो 1% की वैल्यू आएगी 80। यानी इस बात को, इस डाटा को आप ध्यान रखिएगा कि 1% की वैल्यू 80 हो, है ना मेरे भाई। अब सवाल पे आते हैं। विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं? ए तथा सी के कितने कर्मचारी? तो देखिए मेरे भाई, ए में टोटल एम्प्लॉय कितने भाई, 1% 80 है, तो 10% कितना हो गया 800। 800 का 1:9 में बांटना है, 800 को 1:9 में बांटना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बांटना होगा। 1 और 9 10, 10 यूनिट 800, 1 यूनिट कितना बना जी 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80। और जेड शहर में ही पूछा था, तो ए जो डिपार्टमेंट है उसके 80 आदमी जेड शहर में रह रहे हैं भाई। ए डिपार्टमेंट के 80 आदमी जेड शहर में रह रहे हैं। अब हमें देखने के सी डिपार्टमेंट के कितने आदमी जेड शहर में रह रहे हैं। तो भैया सी में है 12%, 1% की वैल्यू 80, तो 12% की वैल्यू 12 7 84, 12 8 96 है ना, तो 960। ये थे टोटल 800 एम्प्लॉय। इसमें कोई दिक्कत है भाई? नहीं। अब हमें देखना है कि भाई Z/Y का रेशियो 5:1 है, तो 5 और 1 6, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 960 एम्प्लॉय को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 160, तो 5 यूनिट की वैल्यू 800। यानी मेरे बच्चे 800 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कंपनी सी के शहर जेड में रहते हैं। 800 एम्प्लॉय ये हो गए, तो मेरे बेटे जोड़ोगे तो 880 एम्प्लॉय होंगे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी 880। ये ऑप्शन गलत है। सी शहर में 880 एम्प्लॉय है। ये ऑप्शन थोड़े गलत हो गए क्योंकि टोटली एम्प्लॉय 8,000 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 9,000 आंसर आ जाए। 880 सही उत्तर है। सॉरी, माफ करिए, एक बार पढ़ लीजिए। संगठन में कुल मिला के कर्मचारी, अच्छा 80,000 था क्या ये? ओहो, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। देखो यार, अगर 80,000 लोगे तो फिर यहां पे भी 80,000 लेना पड़ेगा, फिर 1 0 यहां पे भी बढ़ानी पड़ेगी, 1 0 यहां पे भी बढ़ानी पड़ेगी, फिर 1 0 यहां पे भी बढ़ानी पड़ेगी। हिंदी में 80,000 थे, इंग्लिश में 8,000 है, तो सभी में 80,000 कर दिए। तो बेटा यहाँ 800 करना पड़ेगा और यहाँ 8,000। 800 में 8,000 जोड़ोगे तो 8800 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, है ना। आइए 310 में। विभाग ई, उसको बोल दिया पवन को कि जो ईयर है ना वो भी मेंशन करा करे साथ साथ। विभाग ई के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ई डिपार्टमेंट में मेल कितने, ई डिपार्टमेंट में मेल कितने। तो देखिए यार, ई डिपार्टमेंट ये है, हमें पता है कि 1% की वैल्यू यहां बनी 800, है ना। तो 1% की वैल्यू 800 बनी, तो 36% की बनी 36 गुना 800, है ना, 36 गुना 800। तो ई डिपार्टमेंट में कुल मिला के इतने एम्प्लॉय रह रहे हैं मेरे, इतने एम्प्लॉय रह रहे हैं। अब ई डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का रेशियो 8:1, यानी टोटल एम्प्लॉय 8 और 1 9 यूनिट, 9 यूनिट इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 चौक 36, 4 8 3200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3200। हाँ जी, एक सेकेंड, 1 यूनिट 3200, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8 गुना 3200, गुना करेंगे तो 0 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 25,600। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अर्थ ये हुआ कि 25,600 आदमी हैं मेल ई कंपनी में। ई कंपनी में पुरुष कितने हैं, तो अभी हमने निकाला, ई कंपनी में पुरुष है 25,600, 25,600, हाँ है ना।
अब कह रहा है कि भैया ए शहर में, मतलब ए जो डिपार्टमेंट है उसमें जेड सिटी में कितने लोग रह रहे हैं। तो ए डिपार्टमेंट ये वाला है, तो ए डिपार्टमेंट में आदमी कितने हैं जी 8000, और सिटी में कितने रह रहे हैं, जेड शहर में कितने रह रहे हैं एक, तो एक और 9 10, 10 यूनिट 8000, एक यूनिट 800, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे बेटा कितनी बनी 800। इसका मतलब ए शहर में 800 एम्प्लॉई ऐसे हैं मेरे बेटा जो जेड शहर में रह रहे हैं, 800 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो जेड शहर में रह रहे हैं। भाई 8000 एम्प्लॉई थे, मेल फीमेल में बांटो तो ऐसे, जेड वाई में बांटो तो 1:9, तो 8000 को 1:9 में बांटोगे मेरे बेटा तो एक और 9 कितना बना जी 10, 10 यूनिट 8000, एक यूनिट 800, तो ये 800 हुआ, ये 7200 हुआ। तो उसने जेड का पूछा था तो मेरे बेटा वो हुए आपके 800। यानी ए शहर में ना, ए डिपार्टमेंट में जेड में रह रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जी 800। अब वो ये पूछ रहा है कि ये वाले जो एम्प्लॉई हैं ये इसका कितना परसेंट है, तो 800 का ये कितना परसेंट है ये जानना चाह रहा है। तो इंटू कर लो भैया, देख लो भाई करके सोल्व, जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 8 थी 24 और 8 दूनी 16, 32%। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 32%। ये 16% है, ये 24% है, 32% है, ये इतना। अच्छा 3200, ठीक ठीक ठीक, ये 2 जीरो है ना, तो 3200% बिल्कुल। तो आंसर सही है जी, 3200% उत्तर आएगा, क्योंकि ये 32 है और 100 से गुना करेंगे तो 3200%, बिल्कुल ठीक है, 3200% उत्तर है। करिए जी इसको। विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए और ई को मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों से क्या अनुपात है। देखिए यार ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन इनमें दिक्कत एक है कि अगर इनका चार्ट इनके साथ लिखा रहे तो समझना आसान है। अब बोर्ड पे ऐसा संभव नहीं हो पा रहा तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। हमें क्या करना है कि बी और डी में पुरुष एम्प्लॉय चाहिए। आइए भैया बी और डी में आ जाइए। तो भैया 1% की वैल्यू 800, तो 22% की वैल्यू कितनी होगी 22 गुना 800, 22 गुना 800 है ना। और डी शहर में कितने होंगे जी 20 गुना 800। अब हमें चाहिए बी और डी में मेल, कौन चाहिए मेरे भाई मेल चाहिए। तो बी और डी में मेल चाहिए, तो यहां पुरुष और इनकी जनसंख्या कितनी 13 और 9 कितना हो गया 13 और 9 हो गया 22, तो टोटल एम्प्लॉय 22 है, तो 22 यूनिट इतना, तो एक यूनिट 800, तो 13 यूनिट है मेल, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी 13 गुना 800। तो भाई 13 8 कितना होता है 13 7 91, 13 8 104, यानी 10,400 एम्प्लॉय मेल है बी कंपनी में। 10,400 एम्प्लॉय मेल है बी कंपनी में। 10,400 एम्प्लॉय मेल है बी कंपनी में। बी कंपनी में 10,400 एम्प्लॉय मेल है। अब हमें चाहिए डी कंपनी, हमें चाहिए मेरे भाई डी कंपनी। तो डी कंपनी में कितने मेल है चेक करते हैं जी, 3 और 2 5, 5 यूनिट इतना, तो एक यूनिट की वैल्यू 4 8 चौक 3200, 3200, तो 3 यूनिट की वैल्यू 32 थी 9600, 32 थी 9600। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए। इसका मतलब डी कंपनी में 9600 एम्प्लॉय हैं जो मेल है। डी कंपनी में मेल कितने हैं जी 9600। अब अगले सवाल में वो कह रहा है कि ए और ई कंपनी में फीमेल कितनी, ए और ई कंपनी में फीमेल कितनी है। तो ए कंपनी में फीमेल कितनी है, तो 7 और 3 10 यूनिट 8000, एक यूनिट 800, तो 3 यूनिट कितना हो गया 2400। ठीक है जी। तो ए कंपनी में है कितनी जी 2400 फीमेल, 2400 फीमेल है मेल है। ए कंपनी में 2400 फीमेल है, ठीक है फीमेल ही पूछी थी। और साथ में पूछ रहा है ई कंपनी में। तो ई कंपनी की बात करें तो भैया गौर से देखोगे तो 8 और 1 9, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतना, तो एक यूनिट 3200, तो यहां पे महिलाओं की संख्या कितनी है जी 3200। तो ई कंपनी में महिलाओं की संख्या मेरे बाबू 3200। तो जोड़ देंगे भाई, तो ये आएगा 9 10 10 20,000, तो ये आएगा मेरे भाई यहाँ। और यहां देखेंगे तो 2 जीरो 4 2 6 3 तो 5, 2 जीरो से 2 जीरो कटा भाई, 4 5 20 जीरो, 14 चौको 56, 2 7 14, 2 25 50। तो मेरे भाई रेशियो है 25:7। क्या रेशियो है मेरे बेटा 25:7, 25:7।
कहता है शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी रेजिडेंट्स ऑफ सिटी वाई आर वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। ये तो बहुत खतरनाक दे गया भाई। इसका मतलब जानते हो क्या कह गया वो? इसका मतलब वो ये कह गया कि भाई शहर वाई में जितने भी निवासी रह रहे हैं उनका एवरेज निकाल के बताओ। बहुत लेंदी क्वेश्चन फेंक गए तो। आओ भैया। बहुत भयंकर और गंदा सवाल दे गया भैया ये तो। हर एक शहर में निकालना भैया ये तो। ये हुआ 36 गुना 800। या अब मेरे बच्चे आपको हर एक शहर में ये देखना है कि वाई शहर में कितने लोग रह रहे हैं। तो यहां देखिए तो एक और 9 10 10 यूनिट 8000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट 800, तो 9 यूनिट की वैल्यू 8 में 7200। ठीक है भैया। यहाँ करें तो 19 और 3 22, 22 यूनिट इतना, तो एक यूनिट 800, तो 19 आठे 9 आठे 72 और 19 आठे 152, यानी 15,200 एम्प्लॉय वाई शहर में यहाँ रह रहे हैं। यहाँ बात करें तो 5 और 1 6, 6 यूनिट 9600, एक यूनिट 1600, तो एक यूनिट की वैल्यू 1600 आदमी यहाँ रह रहे हैं जी। यहाँ बात करें तो 3 और 1 4, 4 यूनिट इतने को, तो एक यूनिट 4 5 20, 5 8 40, तो एक यूनिट की वैल्यू आई मेरे भाई कितनी 4000, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 12000। यहाँ बात करें तो 13 और 5 18, 18 यूनिट इतना, तो एक यूनिट 8 दूनी 36, 8 दूनी 1600, तो 13 यूनिट कितना, तो 13 गुना 16, तो भैया ये होगा 13 गुना 16 करोगे तो 13 3 39 54 5 6 78, और 13 कम 13 और 7 20, 20,800। तो वाई शहर में टोटल कितने एम्प्लॉय रह रहे हैं ये वाले, इन सबका जोड़ करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यार जोड़ कैसे करें भाई, ऐसे देखो 72, या मैं अलग पेज पे लिखूं या यहीं समझ लोगे? देखो यहीं समझने की कोशिश करना। जोड़ते हैं, 0 आया 0 आया, 8 और 6 14 और 2 18, हासिल 1। हाँ है ना? पक्का भाई? अगला जोड़ दिया 8 6 14 और 2 16 हुआ ना, हासिल 1। 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 यहाँ आया। फिर यहाँ 2 और 1 3 और 1 4, यानी 49,600 टोटल ऐसे एम्प्लॉय थे जो शहर वाई में रह रहे थे। और टोटल कंपनियां डिपार्टमेंट कितने? 5। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका एवरेज निकालने के लिए 49,600 को 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 5 नीम 45 आएगा। हाँ है ना? अब बचा कितना जी? यार यहाँ तो गड़बड़ आ रही है, या ऑप्शन गलत है या जोड़ गलत है। जो भी हो मेरे बच्चों, कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा हमें, कहीं मिस्टेक ना करियो। 5 नीम 45 बचा कितना जी? 4। 5 नीम 45 बचा कितना जी? 1 5 दूनी 10, या तो आएगा 9920 अगर कैलकुलेशन ठीक है तो। नहीं तो फिर भैया हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। एक बार देखते हैं जी। 9 1 10, 10 यूनिट 8000, एक यूनिट 800, 8 नहीं 72, ठीक है जी। फिर करते हैं भैया 13 9 और 3 19 और 3 22, 22 इतना, तो एक यूनिट 8, 19 8 152, ये भी ठीक है, यह भी ठीक है। फिर 5 1 6 16, 1600 भी ठीक है। 3 और 1 4, 4 5 20, 5 8 40, 4000, 4 3 12000, ये भी ठीक है। 13 5 18 दूनी 36 और 18 दूनी 8 दूनी 16, तो मेरे भाई 16 गुना 13 करें, ये भी ठीक है 20,800। अगर इनका हम जोड़ करें तो 20,800 प्लस में 12,000 प्लस में 1600 प्लस में 15,200 प्लस में 7200। हाँ जोड़ में गलत है, 56,800 आएगा जोड़।
जोड़ गलत किया हुआ, 56,800 आएगा जोड़। 56,800 मेरे बच्चों जोड़ आएगा, और फिर 56,800 को आपको भाग देना होगा 5 से। 5 से भाग देंगे तो आएगा 11,360। तो यानी मेरे बच्चों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है ना। अब आइए जी हाँ, कहता है विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या। ये आसान सा सवाल है। ए और ई में टोटल एम्प्लॉय कितने, बहुत आसान है। ए में है 10%, ई में है 36%, 36 और 10 कितने बने, 46%। और मेरे बेटा 1% की वैल्यू 800 है, तो 46% की वैल्यू कितनी होगी, 46 गुना 800। बस ये हमारा आंसर है। डिटेल भी नहीं करना, क्योंकि आप जानते हैं 8 छिंग 48, 2 जीरो के बाद 8 आना चाहिए, वो यही है, तो यही आंसर है। बाकी किसी में भी 8 नहीं आ रहा। हाँ है ना मेरे बेटा। देखिए 1-2 सवाल कैलकुलेटिव है, बाकी आसान भी दे दिए। पढ़िए जी जरा इसको। पढ़िए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ मेज मक्का बाई 5 डिफरेंट स्टेट। ठीक है जी। ई स्टेट प्रोडक्ट्स ओनली मेज एंड राइस। कहता है बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ मेज बाई 5 डिफरेंट स्टेट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है जी। ईच स्टेट प्रोड्यूस ओनली मेज एंड राइस। मक्का और चावल ही बनाते हैं ये लोग। There are 3 type of rice, R1, R2, R3. The table also shows the R1 type of rice produced as a percentage of total rice production. R1, the table also shows the R1 type of rice produced as a percentage of total rice production and the ratio of R2 and R3 type of rice. Total production by each state is 6,25,000। 5 विभिन्न राज्यों द्वारा दिए गए मक्के के उत्पादन को कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। प्रत्येक राज्य केवल मक्का तथा चावल का ही उत्पादन करता है। चावल 3 प्रकार के हैं, R1, R2, R3। यदि यह तालिका R1 प्रकार के चावल के उत्पादन को कुल चावल के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में रिफ्लेक्ट करती है। देखिए यार, समझना बड़ा जरूरी है। ये परसेंटेज है,
ये सारा परसेंटेज है, ये सारा परसेंटेज है। प्रकार के चावल के उत्पादन को कुल चावल के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाती तथा R2 और R3 प्रकार के चावल के अनुपात को दर्शाती। प्रत्येक राज्य द्वारा कुल उत्पादन 1,25,000 है। ठीक है जी, कहानी ये है मेरे भाई, ये कह रहा है कि हर स्टेट है ना, दो ही चीजें प्रोड्यूस करता है, मक्का और राइस, चावल। मक्का और चावल ही पैदा करता है। अगर मक्का 32% है तो बाकी चावल हो गया 68%। अगर आर स्टेट मक्का 62 है तो चावल करेगा भैया 38%। 52% मक्का कर रहा है तो बाकी 48% करेगा राइस। ये 52% है तो 48% करेगा। ये 74% है तो 26% करेगा राइस, है ना। और ये कह रहा है कि इस 68% में, मेरे भाई ध्यान से मेरी बात को सुनना, हट, इस 68% में राइस में R1 टाइप के 60% है और बाकी जो 40% है उसमें R2 R3 का रेशियो 6:11 है। बहुत गहरा सवाल है, बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि भाई जो 38% चावल पैदा किया है आर स्टेट ने, उसमें से 38% का 60% तो R1 टाइप के और बाकी 9:11 के में, 9:10 में। कोई नहीं, सवाल पढ़ते हैं। कहता राज्य X द्वारा उत्पादित R1 प्रकार के चावल तथा राज्य H द्वारा उत्पादित R2 प्रकार के चावल के मध्य क्या अंतर है? समझते हैं भैया। राज्य X द्वारा उत्पादित R1 प्रकार के चावल तथा राज्य H द्वारा उत्पादित R2 प्रकार के चावल के मध्य क्या अंतर है? बेटा बहुत गहरा सवाल है। तथा राज्य H द्वारा, पहले तो X स्टेट में R1 चावल कितने वो देखते हैं। देखिए जी भाई, परसेंटेज टोटल होगी, यहां पे भी 100%, ये भी 100%, ये भी 100, सारे 100% है। और कह रहा है हर एक स्टेट ने 6,25,000 टन चावल बनाया है, तो 6,25,000 टन चावल बनाया तो मतलब 100% जो है, अरे हैंग ही हो गया। अच्छा ये बैठी भाई, तो हर एक स्टेट ने 100% चीज प्रोड्यूस की है मेरे भाई। तो बेसिकली 100% वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6,25,000 को। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1% की वैल्यू बताओ तो 6,250 रुपए हो, 6,250। अब ये नहीं बताया कि 6,250 किलो है या क्या है, चलो किलो मान लेते हैं। अब देखते हैं जी क्या कह रहा है सवाल में। और 4 सवाल है, गोभी खोद दी होगी बच्चों की स्नेह। कहता है राज्य X द्वारा R1 प्रकार के चावल कितने। देखिए जी राज्य X कहां है, ये रहा। अगर मैं ये मान लूं कि टोटल चीजों का उत्पादन 100 यूनिट है तो 100 यूनिट में 48 चावल बने होंगे और बाकी मक्के का उत्पादन हुआ है 52, है ना। यानी चावल 48 किलो पैदा हुए हैं तो 52 किलो मक्का पैदा हुए। यानी मैं ये मान लूं कि टोटल 100% चीज है ही, तो 100% को थोड़ी देर के लिए 100 किलो लिख ले रहा हूं। तो 100 किलो चीज में 48 किलो चावल है तो 52 किलो मक्का है। अब इस 48 किलो चावल में R1 टाइप के चावल कितने हैं जी, 60। तो भैया 48 का 60% निकालना होगा। 48 का 60% निकालो, 48 का मेरे बेटा क्या निकालो, 60%, है ना। यानी R1 टाइप में इतने चावल पैदा हुए। तो R1 टाइप में इतने चावल पैदा हुए, है ना। अब कहता है राज्य H द्वारा उत्पादित R2 चावल बताओ क्या अंतर है। तो राज्य कौन सा, H द्वारा R2, H राज्य कौन सा, ये रहा। इसमें R2 चावल कितने हैं, ये। तो मेरे भाई 68% चावल है, यानी टोटल 100 किलो चावल थे तो उसमें से 68% चावल तो H ने पैदा किए। उस 68 में 60% चावल R1 टाइप के हैं, तो 68 में से 60% हटा दे तो बचे कितने, 40%। तो जो 68 का 40% चावल बने, 68 का जो 40% चावल बने उसमें R2 R3 का रेशियो है 6:11।
यानी मेरे बच्चों 68 का जो 40% बना, इस वैल्यू में R2 R3 का जो रेशियो है, R2 R3 का जो रेशियो है मेरे भाई, वो सवाल ने दे रखा है कितना, 6:11, 6:11। और हमसे वो यही पूछ रहा है कि भैया H वाले जो स्टेट है उसमें R2 प्रकार के चावल कितना है। तो पहले ये निकालते हैं। तो भैया 11 और 6 कितना बना, 20 ना, 11 और 6 बना 17, तो 17 यूनिट इतने को रिप्रेजेंट कर रहा था। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी, या यहीं लिख देते हैं इसको। कैसे लिखे जी, अगर ये वैल्यू निकालनी है तो भाई 68 गुना 40, 68 गुना 40 बटे 100, 6:11 में बांटेंगे तो 6 ऊपर और 6 और 11 17 नीचे। तो देखिए 17 चौकू 68 हो गया जी, हाँ है ना, मानते हैं। अब मेरे भाई देखो जी, बटे 100 ही रहने दो, 4 चौक 16, 16 छिक 96, तो ये आ जाएगा 960 बटे 100 किलो। इसका मतलब एच शहर में R2 टाइप के इतने चावल हैं, इतने यूनिट चावल हैं, और एक्स शहर में R1 टाइप के इतने चावल हैं। इसे कैलकुलेट करोगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा कितना, 0 8 6 8 48 और 6 चौक 24 और 4 28, है ना। ठीक है जी, यहां तक की बात आ रही है ना समझ में, बटे 100। यहां तक किसी भाई को दिक्कत हो तो बताओ। इसका मतलब जो R1 शहर है उसमें चावल का उत्पादन इतने यूनिट है, तो R2 शहर में चावल का उत्पादन इतने यूनिट है। अब वो आपसे सवाल में यही पूछ रहा था कि इनका डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस बताओ तो भैया इनका डिफरेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें से ये घटाएंगे तो एलसीएम तो 100 ही है, तो 2880 में 960 घटा दो, तो 2880 में 960 घटाओगे मेरे भाई तो 0 8 में 6 गया 2, 28 में से 9 गया 19, तो 1920 आया। इसका मतलब जो डिफरेंस आया वो 1920 बटे 100 यूनिट आया। और मैंने अभी समझाया कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू है 6250, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6250, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी, तो गुना कर देंगे। इसे करेंगे मेरे भाई गुना। अब गहरा द्वारा उत्पादित चावल तथा राज्य एच द्वारा उत्पादित R2 प्रकार के चावल के मध्य क्या अंतर है। भाई करना पड़ेगा गुना, वो तो कोई इलाज ही नहीं है। करे जाओ जी, कैसे करें जी अब गुना, ध्यान से देखना भाई। इनकी गुना करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। 625 होता है 5 की पावर 4, और 192 होता है 64 गुना 3, है ना, 64 गुना 3। ठीक है जी, तो 64 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4, तो एक जगह। अब बच कितना आ गया, 2 की पावर 2, यानी 2, यानी 2 की पावर 2 4 थी 12, 12 ये, तो मेरे भाई 12 तो ये हो गया सीधा सीधा। और 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 4 को जोड़ोगे, गुना करोगे तो कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो। यानी मेरे बच्चों आपका उत्तर आएगा 12,000। आपका उत्तर आएगा मेरे भाई कितना, 12,000। एक तो तरीका है जी ये, एक बार आप इसे समझो फिर दोबारा समझाऊंगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है, बहुत लेंथी सवाल है। अब आइए मित्र, पेपर में कैसे करें इस सवाल को। भाई समझना पड़ेगा, बिना समझे बात बनेगी नहीं। अजय, देखिए सबसे पहले तो सवाल की भाषा समझ में आनी चाहिए आपको, उसके बाद बाकी चीजें बात की। देखिए मेरे बच्चों, मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई 1% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 6250। इसमें कोई दो राय नहीं। ये वाली सारी बातें ऐसी थी जो सवाल में समझनी थी। मैं खुद मान रहा हूं कि सवाल लेंदी है, और अगर पेपर में समय कम होगा तो ऐसे सवाल सोल्व कर पाना टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे सवाल किसी बच्चे के सेट में आना मतलब किस्मत झंड होने वाली चीज होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लेते हैं। फिर से इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं, कैसे जल्दी से करें। पहला सवाल था कि राज्य एक्स द्वारा उत्पादित R1 प्रकार के चावल बताओ। तो राज्य एक्स ये है, इसमें 48% चावल है और R1 टाइप के 60 है। तो इसका मतलब राज्य एक्स में 48 का 60%, यानी राज्य एक्स में इतने R1 टाइप के चावल है। ठीक है जी। अब आते हैं जी राज्य एच पे। अब हमें समझना है कि R2 चाहिए। तो राज्य एच में ये वाला है, टोटल चावल 68% है, उस 68% में से 60% तो R1 ही टाइप के हैं, तो बाकी कितने बच गए? 40%। तो जो बाकी 40% बच गए किसके? 68% के। जो बाकी 40, यानी परसेंट ना समझ के इसे 100 यूनिट ले लो, तो ये 68 यूनिट हो गया। 68 यूनिट का 60% तो R1 टाइप है, तो बाकी कितना बचा? 40%। तो 68 का जो 40% है वो ऐसे चावल हैं जो R2 और R3 से मिलके बने हैं, और उसमें भी R2 R3 का रेशियो कितना है जी? 6:11। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां लिखेंगे कि भाई 68 का 40% तो पहली बात वो चावल हुए जो R2 और R3 मिलके बनाते हैं, R2 और R3 मिलके बनाते हैं, हाँ है ना। और हमें इसका रेशियो दे रखा है 6:11। इसका मतलब टोटल चावल 6 और 11 17 यूनिट है, तो उसमें R2 कितने? 6। यानी इन दोनों टाइप के चावल में R2 जो है वो 6/17 भाग है, तो गुना करेंगे 6/17 भाग। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और मेरे प्यारे बच्चों, हमसे इसका डिफरेंस पूछा जा रहा है, हमसे इसका डिफरेंस पूछा जा रहा है। देखिए यार, जब आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है तो आप एक काम तो बहुत जल्दी करेंगे, क्या कि 17 चौक 68 सर, ये आ गया 4, है ना। अब मेरे बेटा दो तरीके हैं, या तो आप डिटेल करें और सोल्व करके इसकी यूनिट में वैल्यू आएगी, और एक यूनिट की वैल्यू 6250 है, गुना करेंगे आंसर आएगा। या आप ऐसे देखिए, एक नंबर बहुत प्यारा कॉमन है यहां और यहां इस पूरे में, और वो नंबर है 3। 3 यहां पे कॉमन आ जा रहा है, और ये भी तय है कि वो 3 जो है ना कभी भी 100 से नहीं कटेगा, क्योंकि 200 से कट सकता है, 500 से कट सकता है, 10 से कट सकता है, लेकिन 3 कॉमन आ रहा है ऊपर, और 3 कभी भी 100 से नहीं कटेगा, हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी इसमें 3 कॉमन आ रहा है। ऐसे यहां देखेंगे तो 68 तो जा चुका, 17 हट चुका, नीचे बचा 100। ऊपर भी देखोगे तो यहाँ 6 है, और 6 में क्या कॉमन आ रहा है मेरे भाई? 3। तो यानी यहां से भी 3 कॉमन आ रहा है। तो मेरे बेटा इस पूरे में से 3 कॉमन आ जा रहा है। 3 कॉमन आएगा तो यहां कुछ वैल्यू आएगी R1 की, और यहां कुछ वैल्यू आएगी R2 की, और इनका डिफरेंस आएगा, हाँ है ना। ये मेरा उत्तर आया, इतने यूनिट मेरा आंसर आया। अब मुझे पता है कि एक यूनिट की वैल्यू है 6250, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी? तो इनसे गुना कर देंगे मेरे बेटा, ये मेरा आंसर आ जाए, हाँ है ना। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज ये समझ रहा था कि यार इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, और अगर 3 कॉमन आ रहा है तो मैं 3 को किसी से भी गुना करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर 3 आंसर में होना चाहिए। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा ना मेरे बेटा यहाँ पे, वो हर हाल में 3 से भाग जाएगा। अब ये देखिए, क्या ये 3 से भाग जा रहा? 5 और 1 6 और 1 7 नहीं जा रहा, 2 और 1 3 ये भाग जा रहा, 5 5 10 नहीं जा रहा, 6 और 5 11 नहीं जा रहा। तो इसका मतलब केवल एक ऑप्शन बचा जो भाग जा रहा था, तो वही डायरेक्ट मेरा आंसर बी। आप कहें क्या ये करना है? नहीं, ये नहीं करना, मुझे ये देखना था यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब मेरे ऑप्शन में 3 कॉमन आएगा, यानी 3 से कटेगा मेरा ऑप्शन। आप कहें जी 2 ऑप्शन 3 से कट जाए, तो आपके पास कोई हथियार नहीं है, फिर आप डिजिटल सम लगाना पड़ेगा, हाँ है ना। फिर डिजिटल सम करिए या फिर कैलकुलेट कर जाइए, और कोई उपचार उस सवाल का है नहीं। आइए मेरे भाई,
करो जी। देखिए जी, सबसे पहले हमें ये देखना कि राज्य एक्स तथा टी द्वारा मक्के का कुल उत्पादन कितना है। तो राज्य एक्स में 52% है, ठीक है जी, और टी में 74% है मक्के का उत्पादन। क्लियर है जी। तो इनको जोड़ेंगे तो भाई हम ये बात जानते हैं कि टोटल 100% है, और 100% की जो वैल्यू है वो बेसिकली 62,000 ना 6,25,000 है, तो 1% की वैल्यू 6250। तो अगर यहां वैल्यू निकालें तो 52 गुना 6250, यहां निकाले तो 74 गुना 6250। तो इतना ना जाके आप ये देखिए कि एक्स में मक्का है 52 और टी में मक्का है 74, तो 52 और 74 जोड़ेंगे 4 2 6 7 5 12 126, यानी एक्स और टी में जो मक्का है वो 126 गुना 6,250 होगा प्लस। अब कहता है जी एस तथा आर में, यहां बहुत भसड़ मचेगी भाई। एस तथा आर जो शहर है उनमें R2 प्रकार के चावल बताने कितने, ये बहुत मुश्किल है। एस तथा आर में तो मेरे बच्चों R2 है 9:11। तो पहले तो ये देखो आर शहर में 38% चावल है ना। 38 का 60% तो R1 है, तो बाकी 40% क्या बना, R2 और R3। तो 38 के 40%, 38 के 40% कौन सा शहर था ये भाई, आर। तो आर शहर में 38 का 40%, यानी इतने चावल होंगे कौन कौन से, R2 और R3 मिला के, R2 और R3 मिला के, है ना। और सवाल में कह रहा है कि जी R2 R3 का जो रेशियो है वो 9:10 है। तो 9:10 है। तो मेरे बच्चों यहां से अगर मैं R2 निकालूं, देखियो भाई कौन है, तो 9:10 में बांटेंगे तो R2 का हिस्सा क्या होगा, 9/19 हो जाएगा। तो इसका 9/19 कर दे, तो मेरे भाई 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो 9 चौक 9 दूनी 18, 18 चौक 72। तो आर में वो आ जाएगा 72 720/100 यूनिट, है ना। अब आते हैं जी एस में। तो एस शहर है जी यहां, इसका था, ठीक है। एस शहर में राइस है 48%, है ना। अब 48% का 55% है भाई R1 में, तो 48 का 55%, तो 55% इसमें, तो बाकी 45% इसमें होगा, है ना। तो 48 का 45% जो चावल होगा वो R2 R3 में होगा। 48 का 45% जो चावल होगा वो मेरे बच्चों होगा किसमें, R2 R3 शहर में ना, R2 R3 टाइप में। और R2 R3 टाइप का रेशियो दे रखा है इसने कितना, 4:5, 4:5। तो टोटल बना 9, और 9 में R2 कितना है 4, तो 4/9। तो देखिए भाई 9 5 45, 5 चौक 20, 20 को 48 से करेंगे 960/100। तो मेरे भाई ये आया 960/100। इनको जोड़ेंगे तो 100 ही एलसीएम रह जाएगा। तो ये आएगा 0 4 2 8, है ना, और 9 7 16, 1680। तो इसका मतलब भाई ये तो उत्तर था 126 गुना 6250, जमा में ये आएगा 1680/100, इतने यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 6250। 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे बच्चे 6250, हाँ है ना, 1 यूनिट की वैल्यू है 6250। अब दो चीजें यहां से समझ के चलिए, एक तो है कि आप इसे डिटेल कर लें, दूसरी चीज ये है मेरे बच्चे, एक तो ये चीज कि भाई आप इसे डिटेल कर जाए, है ना। दूसरी चीज ये भी यहां से आप समझ सकते हैं कि भाई इस पूरे में से क्या कॉमन आने लग रहा है। आप कहेंगे जी 6250, 6250 कॉमन नहीं भी आ रहा है, 0 से 0 उड़ाया, इस 0 से 0 उठाया, नहीं 625 तो कॉमन आ रहा है ना। अगर 625 कॉमन आ रहा है तो मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 625 का मल्टीपल होगा, पक्की बात है, 625 का मल्टीपल होगा। अब आप ये देखें कि 625 के मल्टीपल कौन कौन से, भाई ये तो 625 का नहीं है, क्योंकि 625 का डबल होता है 1250, ये नहीं है। ये 625 का मल्टीपल है जी 925 नहीं है, हाँ है ना। और वैसे ही आगे 0 0 भी, तो भाग भी देके देखना पड़ेगा, बड़ा भारी काम पड़ जाएगा, है ना। अब क्या इलाज करा जाए, तो देखिए 625 कॉमन लेने पे तो चेक करना अपने आप में महाभारत हो जाएगा यहां पे भी।
तो फिर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, वरना तो फिर डिजिटल सम तो अप्लाई कर ही देंगे, उसमें तो दिक्कत क्या है। देखिए डिजिटल सम अगर अप्लाई करना होगा यहाँ पे मेरे भाई, तो डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। देखो यार 6 2 8 और 1 9, ये तो आ गया 0, खत्म कहानी। यहाँ आते 8 और 1 9, 6 आया यहाँ डिजिटल सम। और यहाँ 6 और 2 8 और 5 13, 13 का 3 और 1 4 आया, 4 आया, 6 चौक 24 आया, 24 का 2 और 4 6 आया। तो जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वो मेरा आंसर है। अब देखते हैं डिजिटल सम 6, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27, नहीं बनेगी बात, 0 आएगा। यहाँ आते हैं हमें चीज 6, तो 5 2 7 और 1 8, ये भी नहीं बनेगी बात। 9 हटा 5 और 2 7, ये भी नहीं बनेगी। यहाँ देखते हैं जी 9 हटा 8 2 10 और 5 15, 15 का मतलब 1 और 5 6, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर। यानी मेरे बेटा हमें इतनी कैलकुलेशन तक आना भी पड़ रहा है, और आने के बाद फिर हमें इसमें से कुछ कॉमन, मतलब अगर ऑप्शन सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं तो 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो तो डिटेल करना पड़ेगा, या फिर देखना पड़ेगा कुछ और कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ 3 तो आ रहा था, लेकिन यहाँ कोई 3 कॉमन आने के चांसेस थे, यहाँ पे भी 3 के थे वैसे। 8 और 1 9, 6 3 कॉमन आ जा रहा था यहाँ पे भी, तो 3 से भी हम चेक कर सकते थे। तो देखो 6 कट गया, 8 8 16 और 5 21, पर 3 से ये भी कट रहा था और वो भी कट रहा था। तो मुश्किल सवाल है भाई, क्या करें। आइए जी पढ़िए, करिए कोशिश। आइए मेरे बच्चे, कहता है राज्य एक्स द्वारा R3 प्रकार के चावल का उत्पादन राज्य एस द्वारा R1 प्रकार के चावल के उत्पादन का कितना प्रतिशत। ये भी मुश्किल हो गया क्योंकि 2 स्टेट दे दिए। स्टेट एक्स में R3 चाहिए भैया, और स्टेट एस में R1 चाहिए, और रेशियो चाहिए ना, परसेंटेज चाहिए। देखिए भाई मेरे, देखिए x का R3 चाहिए आपको, तो सबसे पहले ये देखिए कि x में 48% है, तो 48 का 60 ये है, तो बाकी 48 का 40 बनेगा ये, क्योंकि हमें तो R3 चाहिए था ना, R3। तो भैया x में 48% चावल है, उस 48 का भी 60% R1 है, तो बाकी 40% हुआ R2 R3। तो 48 का 40% निकाल लो, 48 का 40% निकाल लो भैया, निकाल दिया। इसमें R2 R3 का जो रेशियो है वो सवाल ने दे रखा है कितना, x में 3:5, 3:5। हमें चाहिए भाई क्या, R3, तो ये हो जाएगा 5/8वां हिस्सा, तो इसका 5/8वां हिस्सा है ना। अब आते हैं जी S में R1 पे, ये आसान हो जाए शायद, क्योंकि S में 48% चावल है और उसका 55% R1 में, तो 48 का 55% ये R1 में। तो कह रहा जी कितना परसेंट है, तेरी तो याद सता हुए 8 सिंह 48, तो 6 5 30, 30 चौक कितना हो गया भाई 1200, तो 1200/100 जो है
वो इसका यानी 48 गुना 55 बटे 100, इसका कितना परसेंट है ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे बेटा ध्यान से देखो, 100 से तो 100 उड़ा लो, अब काटना चाहोगे तो 12 से काटोगे 100 आएगा, 12 चौक 48, 4 आएगा, 4 से काटोगे 25 आएगा, ठीक है जी, 5 से काटोगे 5 5 25, 5 11 55, यानी 5/11, 1/11 होता है 9 सही 1/11, तो 5/11 हो जाएगा 45 सही 5/11%। ये आंसर होगा, है कहीं, ये रहा, ये ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार समझो। आइए मेरे बच्चा, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो सारे सवाल बिल्लू भयंकर हैं भैया। करिए मेरे भाई। आया था क्या पहली रात? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सवाल बहुत भयंकर है, करें क्या, करना ही पड़ेगा। कहता है ए जो डिनोट कर रहा है वो राज्य एच आर और एस तथा एक्स द्वारा मिलकर उत्पादित R3 प्रकार के चावल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ए जो है मेरे बच्चे वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट एच प्लस आर प्लस एस प्लस एक्स, इनमें R3 टाइप का हरामखोर टाइप का क्वेश्चन है, इनका औसत, ठीक है जी। और जो बी है मेरे बच्चों वो रिप्रेजेंट कर रहा है टी द्वारा, राज्य टी द्वारा उत्पादित R2 प्रकार के चावल तथा राज्य आर द्वारा
राज्य टी द्वारा R2 प्रकार के चावल माइनस राज्य R द्वारा, अबे हट भाई, R1 प्रकार के चावल, इनके डिफरेंस को। तो आपको यहां ए की वैल्यू निकालनी होगी, बी की वैल्यू निकालनी होगी और फिर हमें उनका बी माइनस ए का डिफरेंस निकालना होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का भी कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक ही शॉर्टकट बनेगा। हमें पता है कि यहां से जो भी यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी, एक यूनिट की वैल्यू 6250 होगी, ऐसे यहां पे भी जो वैल्यू आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, जो भी सोल्व होकर आ रहा होगा वहां पे भी एक यूनिट की वैल्यू 6250 आ रही होगी। जब हमें इनका डिफरेंस निकलेगा तो 6250 आपका कॉमन आ जाएगा, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 6250 के फैक्टर का आंसर होना चाहिए, नहीं ऐसा आंसर होना चाहिए जो 6250 से डिवाइड हो जाए। अब आप दिमाग दौड़ाइए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा हो सकता है, क्योंकि 6250 पूरा हो ये जरूरी नहीं है ना, हो सकता है 625 से भाग हो जाए, लेकिन चलो सारे ऑप्शन में आखिरी में 0 है तो हम 625 मान सकते हैं। तो एक बार करके देखो जरा कौन सा भाग जा रहा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इस सवाल को करोगे या आप एक बार करो कौन सा होता है इसमें, देखिए यार इस सवाल को करेंगे तो हमें ये पता है कि जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें 6250 मेरा कॉमन आ जाएगा और बाकी हिस्सा यहां रह जाएगा। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 6250 से भाग होना चाहिए। 6250 मारो गोली, 0 है, सारे कट जाएगा, मीन है 625 से भाग होना चाहिए। अब समस्या ये है मेरे भाई कि 625 से भाग जाना चाहिए, ये हमारा सवाल का उत्तर होगा। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन 625 से भाग चला जाएगा। क्या ये 625 से भाग चला जाएगा, यानी 6250 से देंगे तो ये 0 तो कट ही जाएगा। 625 से क्या ये भाग जाएगा, 625 होता है 5 की पावर 4, है ना, यानी 625 का मल्टीपल हो, तो 625 का मल्टीपल ढूंढो 5450 चित्र के आसपास कौन सा हो सकता है भाई। 12 छिक नहीं 15 ना 10 छिक 6 हो गया, 10 नहीं 9 छिक 54, लेकिन 25 नहीं, मैं नहीं जा रहा। इसे देखो 5675 को 625 से भाग देकर देखो, गुना करके देखो भाई, 9 छिक 54 9 के आसपास है, 9 5 45, 9 दूनी 18 और 4 22, नहीं आ रहा। हाँ है ना। वैसे भी मेरे प्यारे बच्चों ये बात आ रही है ना समझ में। अब अगले पे आ जाओ, इस पे, इसे भाग दोगे 625 से, इसे 5750 को, क्योंकि 6250 को दोगे 0 तो 0 कट जाएगा। अब ये देखो 5750 के क्या चांसेस है, तो 6 नीम 54 होगा जी, है ना। तो ये जा रहा है कि नहीं जा रहा, हमें ये देखना पड़ेगा। तो 5750 625 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, यहां लिख के देखते हैं। 5750 625 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखो जी 6200 तो 9 पे जाना चाहिए, 9 5 45, 9 दूनी 18 यार, 5757, भाई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 6250 से नहीं 625 से जा रहा है। छह सौ 25 से भाग जाएगा पूरा, ये 0 वाला नहीं। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि इसको डिटेल करना ही पड़ेगा, और अगर डिटेल करना ही पड़ा
तो उससे बेटर है कि इतनी कैलकुलेशन को छोड़ देना ज्यादा बढ़िया है भाई मेरे हिसाब से। करना हो तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि भाई R2 और R1 दोनों की वैल्यू निकालो, वैसे ही यहां रखो 6250 से गुना करो, ऐसे H R S और X चारों स्टेट के R3 की वैल्यू निकालो, फिर यहां रखो, फिर 6250 कॉमन लो, फिर सोल्व करो, तब आपका आंसर आएगा 57,500। तो ये सवाल प्योर कैलकुलेटिव है और इसमें कोई ऐसा ट्रिक लग नहीं रही जो मैं आपको समझा पाऊं और जो कुछ बन पाए। समझ पाए? चलिए जी आगे आइए। सेम वैसा ही यहां पे ये है कि F जो है वो टोटल प्रोडक्शन ऑफ R2 टाइप ऑफ राइस बाई ऑल दो स्टेट, सारे स्टेटों में R2 टाइप के जितने राइस है वो निकालो। बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी ही के कह रहा है कि एवरेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ R1 टाइप ऑफ राइस बाई ऑल द स्टेट, सारे स्टेट में R1 टाइप के जितने चावल थे उनका फिर एवरेज निकालो और फिर आप के अपॉन एफ करो। बहुत लेंथी हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। कैलकुलेशन मतलब तरीका वही और कोई तरीका नहीं सॉल्व को करने का, इसमें कोई शॉर्ट नहीं बन रहा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब आते हैं हम, ये CHSL टायर 1 2017 का क्वेश्चन है, करिए जी। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले देशों के बीच जनसंख्या में कितना अंतर है? करोड़ों में ये दिखाया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पीपल पर कैपिटल इनकम इन करोड़ डॉलर्स। The table below shows the distribution of number of people living in 8 different countries and the per capital income each of the countries. The total population of these countries taken together is 200 करोड़। देखिए यार, कहता है सारे शहर मतलब सारे लोगों की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 200 करोड़ है और टोटल यहाँ पे 100% होगी, तो मेरे भाई 100% जो है मेरे बेटा वो रिप्रेजेंट कर रहा है 200 करोड़ को। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि 1% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 2 करोड़। 1% की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? 2 करोड़। है ना? अब कह रहा है प्रति व्यक्ति आय देश का कुल सकल घरेलू उत्पादन जिसमें देश की जनसंख्या। पर कैपिटल इनकम क्या है, यानी पर कैपिटल इनकम निकलती कैसे उसके बारे में दे रखा है कि भैया टोटल जीडीपी ऑफ कंट्री और पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी जितना उस शहर की टोटल या उस देश की जितनी टोटल जीडीपी है उसको हम उसकी जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमारी पर कैपिटल इनकम निकल के आती। कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं सवाल। करो मेरे बच्चे, बहुत आसान सवाल है। कहता है सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले देशों के बीच जनसंख्या में कितना अंतर है। तो आपको सीधा सा समझना है कि सबसे कम जनसंख्या 7% है और 8% है, यानी डिफरेंस आ गया मेरे बच्चे कितना? 1% का डिफरेंस आ गया जी। कितना? ना ना माफ करना, माफ करना, ने पूछा था सबसे कम और सबसे ज्यादा। हाँ भैया सबसे कम है 6%, है ना, और सबसे ज्यादा है जी कितना? 24%। तो 24 और 6 का डिफरेंस कितना है मेरे बेटा? 18। ये बात समझते हो ना भाई? सबसे ज्यादा है 18% और सबसे कम है, अरे यार, सबसे ज्यादा है 24%, सबसे कम है 6%। तो 24 में से 6 गया मेरे भाई, कितना बना? 18%। यानी 18% डिफरेंस है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश और सबसे कम जनसंख्या वाले देश में। और हमें पता है 1% की वैल्यू 2 करोड़, तो 18% की वैल्यू 18 करोड़। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है ना। अब आते हैं जी ऑप्शन बी पे, ना 329 पे। कहता है जी कंट्री नंबर 5 का टोटल जीडीपी कलेक्शन कितना है, और जीडीपी का कलेक्शन कैसे निकलता है सवाल ने दे रखा था यहाँ पे। क्या दिया हुआ जी? कहता जी पर कैपिटल इनकम होगी टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री अपॉन में पॉपुलेशन। पर कैपिटल इनकम जो होगी वो होगी जीडीपी अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, आए ना। तो अगर मुझे जीडीपी चाहिए मेरे बच्चे तो वो क्या होगी? पर कैपिटल इनकम इनटू टोटल पॉपुलेशन, यही तो होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे 5वें शहर में पर कैपिटल वो चाहिए, तो 5वें शहर में पर कैपिटल इनकम कितनी है जी? 5वां शहर का ही रहा, तो है 2260 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है जी? तो 5वें शहर में टोटल पॉपुलेशन है 7%। 1% की वैल्यू
कितनी है जी? 2 करोड़। पिछला यानी गलत बता दिया है यहाँ भैया। 18, एक मिनट, यहाँ 18% था ना, तो 18 गुना 2 करोड़ था। 1% की वैल्यू 2 करोड़ है, तो 18 दूनी 36 करोड़ थी यहाँ। ठीक है, तो अब मेरे बच्चों यहाँ पे हमें टोटल पॉपुलेशन देखनी है पांचवें शहर की। तो पांचवें शहर की टोटल पॉपुलेशन थी 7%। 1% की वैल्यू 2 करोड़, तो 7% की वैल्यू 14 करोड़ है ना। तो यहां लिखा जाएगा 14 करोड़। अब मेरे भाई से गुना कर देंगे, जो आएगा वो मेरा जीडीपी आएगा, है ना। अब आप कहें जी गुना कैसे करें? मत करिए, 4 को 6 से गुना करेंगे, 4 6 24, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6। तो केवल बी ही ऑप्शन ऐसा है जो जस्टिफाई कर रहा है ना। अब आ जाइए 330 में। कहता है जी तीसरी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश का कुल स्केल घरेलू उत्पाद कितना है? तो अभी बताया कि भाई जीडीपी जो है वो होता है बेसिकली पर कैपिटल इनकम इनटू में टोटल पॉपुलेशन। तो हमें ये देखना है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस देश में। तो पर कैपिटल इनकम सबसे कम किस देश में है? देखोगे तो यहां मेरे हिसाब से 5वें ही देश में आई, क्योंकि 2260 करोड़ जो है सबसे कम यही है ना, इससे कम तो कोई भी नहीं है। तो 5वें देश में, और 5वें देश में अभी हमने निकाली यहां पे कि जीडीपी कितनी आई? 31,640 करोड़। तो यही सेम यहां पे आएगा, क्योंकि 5वां देश है, तो 31,640 करोड़ ही आंसर है। तीसरी सबसे कम। व्हाट इज द टोटल जीडीपी इन करोड़ फॉर द कंट्री विद इन थर्ड लोवेस्ट? तीसरी सबसे कम बात कह रहा है, माफ करना भाई। तो ये तो सबसे पहली थी, यानी ये सबसे पहली कम थी। इसके बाद फिर ये दूसरी होगी, और मेरे भाई फिर ये हुई तीसरी। तो ये वाला है चौथा, यानी 4840। यहां लिखो 4840। अब हमें देखना पड़ेगा 4840 में टोटल पॉपुलेशन है 17%, 1% 2 करोड़, तो 17%, 17 दूनी 34 करोड़। तो यहां लिखेंगे मेरे भाई 34 करोड़। अब सोल्व करेंगे। अब आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा पूरे का पूरा, ठीक है। काटना भी पड़े तो 4 चौक 16 आएगा, यानी 6 आएगा। तो ऑप्शन में 6 नहीं है, ये 6 है आंसर है। यहाँ 6 नहीं है, ये 6। तो बी और डी में से कोई एक सही होगा। कैसे निकाले? डिजिटल सम ले लें। 8 4 12 और 4 16, 6 1 7 बना, 4 3 7 बना, 7 7 49 का 4 बना, यानी डिजिटल सम 4 आना चाहिए। देखते हैं, 8 और 1 9, 6 4 10 नहीं आ रहा, गलत है। यहाँ देखें तो 5 4 9, 6 6 12 और 1 13, 13 का 3 और 1 4 बना, तो ऑप्शन डी सही। डिजिटल सम लगा दीजिए मेरे बेटा, आता है ना डिजिटल सम निकालना। पढ़िए जी, कह रहा किस देश का कुल सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है? जीडीपी सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो जीडीपी सबसे ज्यादा, भाई जीडीपी का मतलब अभी बताया पर कैपिटल इनकम इनटू में टोटल पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा चाहिए, तो सबसे ज्यादा लाने के लिए हमारे पास पर कैपिटल इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए और टोटल पॉपुलेशन भी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, तभी ऐसा संभव होगा। तो देखते हैं जी, अगर आप यहां देखें मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना, समझिए इनको गुना ही तो करना होगा, है ना। सबसे ज्यादा वाली हमसे पूछिए, तो सबसे ज्यादा में ये हो सकता है जी चांसेस, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये तो कम ही रहेगा क्योंकि 4840 बहुत कम है। ये इसलिए लिया क्योंकि 24 से गुना कर रहे हैं। ये 6 से करेंगे 6 6 36, ये तो बहुत ही कम रह जाएगा। 11 से करेंगे कम रह जाएगा। 8 से ये हो सकता है कि 80 आ जाए, है ना। तो अब हमें देखना है कि इनमें सबसे ज्यादा कौन सा दे सकता है। तो देखो भैया, करते हैं जी कार्रवाई इस पे, और ऑप्शन हमें दे रखे होंगे इसने, कौन कौन सा दे रखा है? कंट्री 1 2 3 8, तो हमें कंट्री 1 2 3 8 ही चेक करना है। 1 2 3 8, ठीक है। हमने निकाल भी वही रखे हैं, तो बीच वाले हटा देता है। कंट्री 1 2 3 8। तो मेरे बेटा कैलकुलेट करना है, तो तरीका आपको पता है, ये पर कैपिटल इनकम है, ये जीडीपी, गुना कर दो, ये गुना कर दो, ये गुना कर दो, ये गुना कर दो, ये गुना। अब देखो किसका गुना सबसे ज्यादा आएगा, किसका गुना सबसे ज्यादा आएगा। मेरे बच्चों एक बात सीधी सी समझो, 8 को 10 से गुना करेंगे 80,000 है, जबकि 12 को 11 से करेंगे 1,20,000, यानी ये तो कम रहेगा, ये तो हटा ही दो। अब आते हैं यहां, ये 10,000 भी मान लू तो लगभग 1.5 लाख आया, लगभग 1.5 लाख आया, है ना। अब इसको करें तो 24 गुना 5, तो 24 पांजे होता है जी 120,
भाई 24×5 120 है ना, 24×5 120, ये कम रहेगा, इसमें बात नहीं बनेगी। इसको देखते हैं मेरे हिसाब से 12 से करेंगे 0, 12×5 60, 12×7 12×8 96 और 6 102, 12×1 12 और 10 32, 12×1 12 3 15,200, हाँ ये आ रहा है। और गुना 2 करेंगे भाई 15, तो मेरे भाई 12% ऑफ 11,850 कर रहे हो, तो 12% निकाल रहे हैं, तो देखो गुना करेंगे तो जीरो तो ये है ही, 12×5 60, 12×7 84, 12×8 96 और 6, ये कहाँ गुना करवा दिया तुमने गलत, देखो जी, जीरो, 12×5 60, 12×7 12×8 96 और 6 102, हासिल 10 है ना, 12×1 12 और 10 22, 12×1 12 और 2 14, नहीं बनेगी बात, यानी कंट्री 3 ही हमारा आंसर होगा। कंट्री 3 ही मेरे बेटा हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा चाहिए था, तो सबसे ज्यादा हमारा कंट्री 3 में मिलेगा। अदरवाइज आपको इस तरह मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा। कंट्री 3 मेरे बच्चों आंसर होगा। आप और अच्छे गहराई से चेक करना चाहते हैं तो आपको पता है कि इन्हें गुना करते रहिए, और 1% की वैल्यू 2 करोड़ है, तो जो भी गुना आएगा उसे 2 से गुना करते रहिए बस, हाँ है ना। तो देखिए मैंने अंदाजा ये लगाया कि भाई मेरे ऑप्शन में 4 ही है, 1 2 3 और 8, तो मैं अंदाजा लगाता हूं कि कौन सा गुना बढ़ा। भाई 8 को 10 से करेंगे तो ये तो लगभग 80,000, ठीक है जी। 15 को 10 से करेंगे 1.5 लाख, यानी ये बड़ा है ये तो छोटा है, तो छोटे वाले को तो हटा ही दो। यहां बात करें 24×5 यानी लगभग 1,20,000, तो छोटा, क्योंकि ये 1.5 लाख के आसपास है। यहां बात करेंगे 12 गुना ये कर रहे थे, ये लगभग 1,44,000 के आसपास है, हाँ है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन 3 ही मेरा बेस्ट रहा मल्टीप्लीकेशन में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे भाई। एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 का क्वेश्चन है, करिए जी, पढ़िए जी एक बार।
आइए मेरे बच्चों, कह रहा द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज of literate people in 6 cities. This table also shows the ratio of male and female among literate people. ठीक है जी, percentage of literate people of any city, literate people of the city upon में total population of the city into 100. बहुत बढ़िया बात है। कहता भाई कितने प्रतिशत लोग लिटरेट हैं, ये निकालने के लिए कितने लिटरेट हैं वो निकाल लो, बटे में टोटल पॉपुलेशन निकाल लो, गुना 100 कर दो, वो आ जाएगा परसेंटेज। बहुत बढ़िया। सवाल पे आते हैं। कहता है यदि शहर 4 की कुल जनसंख्या 6 लाख है तो शहर 4 में कितने शिक्षित लोग हैं, लिटरेट कितने हैं? तो देखिए यार, शहर 4 की बात करते हैं तो शहर 4 में कितने परसेंट लिटरेट है भैया? 63% लिटरेट है। कितने परसेंट लिटरेट है जी? 63%। तो भाई 63% लिटरेट है ना? तो 63% की फ्रैक्शन बनी जी 63/100। इसका मतलब बना कि टोटल पॉपुलेशन अगर मेरे भाई 100 है तो उसमें लिटरेट कितने हैं? 63 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 6 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6000, तो 63 यूनिट की 63 गुना 6000। एक तो उत्तर आया ही है 63 गुना 6000, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं भाई? टोटल जनसंख्या 6000 है तो 6000 का 63% ना 6 लाख का 63% निकालना है, वो आपका उत्तर आ गया, है ना? किसी भाई को दिक्कत है जी यहां तक? किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? आइए अगला, नेक्स्ट पे। शहर 6 की कुल जनसंख्या इतनी है, शहर 2 की कुल जनसंख्या है इतनी है। शहर 2 के शिक्षित पुरुषों, शहर 6 के शिक्षित पुरुषों मिलाओ, शिक्षित पुरुषों तथा शहर 6 तेरी तो याद सतावे, तेरी तो याद सतावे। भाई सबसे पहले तो ये देख लो कि कंट्री 6 या सिटी 6, और दूसरी बात हो रही है सिटी 2 की। तो कह रहा है जी सिटी 6 की टोटल पॉपुलेशन 2 लाख है, 2 लाख है। 2 लाख की हमें जरूरत नहीं कैलकुलेशन करते, ठीक है जी, पर 2 लाख और 2,20,000 जरूरत पड़ेगी क्योंकि अलग अलग है। 2 लाख और इसकी है 2,20,000। अब सिटी 6 में मेरे बेटा, सिटी 6 में मेरे बेटा, सिटी 6 में मेरे बच्चों कहानी ये है कि सिटी 6 में लिटरेट कितने? 58%। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं सिटी 6 में लिटरेट कितने हैं जी? 58%। और सिटी 2 में कितने लिटरेट है जी? 85%। 85%। ये तो है जी लिटरेट। अब कह रहा है कि सिटी 6 में सिटी 2 के शिक्षित पुरुषों, तो सिटी 2 में शिक्षित पुरुष कितने ये चाहिए हमें। तो सिटी 2 में शिक्षित पुरुष कितने? मेल फीमेल, तो मेल फीमेल का रेशियो 7:4 है, तो 7/11 मेल है ना? तो 7/11 मेल है। और रेशियो पूछता सिटी 2 पहले लिखा और सिटी 6 बाद में लिखा है, ध्यान रखना। तो जो आपका आएगा उसको उल्टा बताना। और कह रहा है कि शहर 6 की शिक्षित महिलाएं, तो सिटी 6 में महिलाएं कितनी है? तो 2:3, तो फीमेल है 3, तो 3/5 लिख देंगे, 3/5। कहता जी इसका रेशियो बताओ। जो आपका ये वैल्यू आएगी उसका उल्टा आंसर होगा, क्योंकि उसने पहले सिटी 2 बोला फिर सिटी 6 बोला। तो देखिए जी रेशियो कैसे निकाला जाए। भाई यहां देखें तो मेरे बेटा 4 गया, यहां से भी 4 गया, 2 जीरो गई, 2 जीरो गई, 11 दूनी 22 बजे, यहां से काटेंगे 5 चौक 20वां। ठीक है जी, अब कुछ कट रहा है, 2 से काटेंगे भैया, 2 आया। ये तो बड़ा खतरनाक और गंदा रेशियो आया, कट तो रहा ही नहीं कुछ। तो 3 दूनी 6, 6 8 48, और 6 5 30 और 4 34, 348 बाद में आएगा और ये वाला पहले। तो 7 5 35 और 7 8 56 और 3 59, ये आएगा जी 595/348, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाइए जी नेक्स्ट पे। यदि सिटी 5 की इतनी शिक्षित महिलाएं तो शहर 5 की कुल जनसंख्या बताएं। मेरे बेटा बड़ा आसान है, कंट्री 5 की टोटल पॉपुलेशन पी मान लो, है ना। अब कंट्री 5 में लिटरेट कितने हैं, 92%। तो हमें पता है भाई टोटल पॉपुलेशन का 92% पढ़े लिखे हैं, और इन 92% में महिलाएं कितनी है जी। तो महिलाएं देखेंगे, सिटी कौन सा था भैया, ये सिटी 5 की बात हो रही। तो सिटी 5 में महिलाएं कितनी है जी, 9 7 16, तो 7/16। 7/16 महिलाएं, तो इतनी कुल मिला के महिलाएं, और ये बराबर है जी 259,210। देखिए जी, या तो कैलकुलेट कर लें या डिजिटल सम। कैसे, 9 हटाओ, 5 2 7 2, 9 हटाओ 1 आया, यहां 6 और 1 7 आया। तो डिजिटल सम लाने के लिए आपको पता है 4 से नीचे गुना करते, 4 से ही ऊपर, तभी तो बनता है 7 चौक 28, 1 बन जाता है। अब यहां देखेंगे तो 9 हटा, यहां आया 2, यहां 7 चौक 28, 28 का बना 8 2 10 1। अब पी की क्या डिजिटल सम लूं कि गुना करके 1 आ जाए, देखते हैं जी। यहां 6 4 10 और 4 14, 4 और 1 5, 5 दूनी 10 बन सकता है, ए ऑप्शन ठीक है। यहां देखें तो 5 4 9 हुआ, 3 2 5, तेरी के बी ऑप्शन भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गए हैं तो भैया, तो इसका मतलब फिर आपको इसको डिटेल करना पड़ेगा, यानी आप काट पीट करिए और पी की वैल्यू निकाल लीजिए और डायरेक्ट आपका आंसर है। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कह रहा है 6 शहरों की जनसंख्या क्रम से इतनी 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 है, इन शहरों में शिक्षित लोगों की संख्या का सही क्रम कौन सा है। तो जो 6 शहर हैं, कहता है 6 शहरों की जनसंख्या इतनी 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 है, इन शहरों में शिक्षित लोगों की संख्या का सही क्रम कौन सा है। देखिए भैया, अब वही है कि ऑप्शन से छांटना पड़ेगा यार, और ऑप्शन से भी छांटने के लिए भाई ये सिटी 1 है, ये सिटी 2 है, ये सिटी 3 है, ये सिटी 4 है, ये सिटी 5 है, और ये सिटी 6 है ना। अब कहानी ये है खाना, कह देना क्लास चल रही है। देखिए जी, अब सिटी 1 की जनसंख्या कितनी है जी, 2,50,000। सिटी 2 की है जी 2 लाख। सिटी 3 की है जी 2,20,000। अब ये कितनी है, 2 लाख, और इसकी कर दी इसने 22 लाख। ये पागल तो नहीं है कहीं, ये 22 लाख है या क्या है। यार ये 22 लाख है। सिटी 4 की है जी 3 लाख। सिटी 5 की है जी 15 लाख। और सिटी 6 की है जी 4 लाख। ये जनसंख्या मेरे भाई। अब हमें ये बताना है द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज आर दिस 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 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन दीज सिटीज। कहता है इनमें पढ़े लिखों की जनसंख्या कितने परसेंट है, इसका सही ऑर्डर क्या होगा, ये हमको बताना है, ये हमारा सवाल है। तो मेरे बच्चों, अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं बुक से देख के इसका डाटा लिख दे रहा हूं ग्राफ का, वरना ग्राफ घुमाना पड़ेगा पीछे से। तो सिटी 1 में 80% लिटरेट है जी, सिटी 2 में 75% लिटरेट है भैया,
बटे 100 लिख लेना। सीटी सॉरी सीटी 2 में 85% है भैया, सीटी 3 में 78% है, सीटी 4 में 63% है, सीटी 5 में 92% है और सीटी 6 में 58% है। ये वैल्यूज है मेरे बेटा, बताना इनका सीक्वेंस कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, बताइए अब, लगाइए दिमाग। यार इसमें दिक्कत है डाटा में, हरामी कुछ का कुछ लिख देते हैं टाइपिस्ट भी। ये 22 लाख नहीं 2,20,000 था, और ऐसे ही 15 लाख नहीं 1.5 लाख था। ये 2,20,000 है और ये 1,50,000 है। वही मैं कहूँ, इतने में तो बड़ा आसान हो जाएगा बताना। देखिए यार मेरे बेटा एक बात समझो आप, कुछ कुछ चीजें निकाल लो जो आसानी से 25 8 है 200 यानी 2 लाख आएगा, 2 लाख से कम रह जाएगा ये, यानी C1 जो है वो C2 से ज्यादा है, ये देख लो कहीं है C1 C2 से ज्यादा है, C1 C2 से ज्यादा है, C1 C2 से ज्यादा है, यहाँ C1 C2 से ज्यादा, यहां से तो नहीं निकलेगा। इसका निकालोगे तो 78% निकालोगे भाई, तो इसका निकालेंगे 78%, ये थोड़ा मुश्किल होगा, C3 का निकालना पड़ेगा लेकिन। तो देखो जी निकालोगे तो ये आएगा कितना, 22 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 यानी 6 आएगा। और 22 आते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 जमा 17, 7 4 11, 5 1 6 1 7, 171। तो ये आएगा मेरे बच्चे ठीक है ना भाई, 22 7 54 17 जोड़ो तो 171, ऐसे समझ लो 1,71,600। यहां करेंगे तो ये लगभग 1,80,000 से तो ऊपर ही चला गया डाटा, यानी CT4 जो होगा CT3 से बड़ा होगा। इसमें भी कहीं कंपैरिजन है भाई, पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा भी ठीक है CT4 के हिसाब से। अब C5 पे आते हैं, 1.5 लाख का 92% बहुत छोटा हो जाएगा, यानी 1.5 लाख से भी छोटा चला गया। और ये यानी C5 सबसे छोटा है, तो सारों में C5 दे रखा है इसलिए C5 का कंपैरिजन खत्म। सबसे बड़ा C, क्योंकि इसका निकालोगे तो 2 लाख के आसपास, 2 लाख से बड़ा बनेगा, तो C6 सबसे बड़ा होगा। तो ये भी तय हुआ कि CT6 सबसे बड़ा होगा, तो ये CT4 सबसे बड़ा दे रखा है, यानी बी ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन मेरे बच्चे यहां से गलत हो गया, क्योंकि CT6 सबसे बड़ा होगा। अब CT6 का ऑप्शन काट दो, अब आता है CT1 बड़ा या CT4 बड़ा, 3 ऑप्शन है। तो C4 की वैल्यू आप देखोगे तो ये आएगी मेरे भाई C1 बड़ा या C4 बड़ा, तो 101% C1 बड़ा आएगा, क्योंकि 2.5 लाख का 80% 2 लाख होगा, और 3 लाख का 63% भी निकालोगे तो 2 लाख से छोटा होगा, यानी C1 बड़ा होगा। और C1 बड़ा होगा मेरे भाई, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ C4 बड़ा दे रखा, तो ये ऑप्शन गलत, यानी A और D में से अब कोई एक सही होगा। ठीक है जी, B और C कट गए। अब C1 कर रहा है, अब C4 बड़ा होगा या C2 और C3 में दे रखा है, तो C2 की वैल्यू ये आएगा 1,90,000, ठीक है, और C3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 1,00,000, यानी C2 बड़ा आया। तो C2 बड़ा है मतलब CT2 बड़ा है, C4 CT2 बड़ा है, CT3 बड़ा है। तो यार ये गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर दी मैंने,
2,20,000 का 78% निकालना। तो 22 गुना 78 करना कितना आ रहा है भाई? 22 गुना 78 करेंगे तो 2 8 16, 2 7 14 और 1 15 और 2 8 16, 156, 6 6 5 11, 5 1 6 1 7, 1,71,600। और ये आ रहा है मेरे भाई कितना? 1,90,000। यानी CT2 बड़ा होगा किससे? CT3 से। ठीक है जी, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी केवल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यानी ए ऑप्शन का जो मेरे बच्चों सीक्वेंस है वो सही है, क्योंकि CT2 में जो 2,85% करोगे, नहीं नहीं ठीक है यार, 2,85% 1,70,000 होगा। ठीक है, 1,70,000 होगा तो ये ठीक है। तो इसका मतलब फिर ए ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन सही है, क्योंकि CT3 जो होगा वो CT2 से बड़ा होगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हल्का सा कैलकुलेशन थी, करें क्या? करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपको। DI का नेक्स्ट सेशन जो होगा वो लास्ट सेशन होगा जिसमें हम DI को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।